गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? कल न्यू मून था और न्यू मून के बाद आपके पार्टनर की थॉट प्रोसेस में क्या चेंजेस हुआ है, क्या वो कोई एक्शन आपके लिए लेने वाला है या फिर उसके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, या आपकी एक न्यू बिगनिंग होगी, क्योंकि न्यू मून एक न्यू बिगनिंग कराता है। तो देख लेते हैं, फटाफट करके क्लेम कीजिए वीडियो को। जय माँ सुखंडाश्वरी लिखना है, जय माँ राजराजेश्वरी या 333 डाल के क्लेम कीजिए। और अगर नए हैं, न्यू सब्सक्राइबर हैं, कोई न्यू पर्सन देख रहा है इस वीडियो को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और कमेंट जरूर कीजिए। चलिए उस पर्सन का ध्यान कीजिए जिसके बारे में जानना चाहते हैं। मनी मनोज का 3 बार नाम लीजिए और जय माँ सुखंडाश्वरी बोलिए। आपके पार्टनर की इस वक्त की करंट एनर्जी क्या है, क्या वो सोच रहा है इस वक्त भगवती माँ से? प्लीज़ कनेक्ट द एनर्जी। देखो, अब यहाँ पर आप दोनों के रिलेशनशिप में सबसे पहले आपके पार्टनर की बात करूँ तो यहाँ पे आपका जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में दिख रहा है मुझे। आपका जो रिलेशनशिप है वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। यहाँ पे पार्टनर एक्स्ट्रा मैरिटिकल अफेयर किसी और पर्सन के साथ दिख रहा है मुझे। कोई और आपको चीट करके किसी और के साथ बातचीत कर रहा है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और इसने आपके साथ चीटिंग किया है, इसने आपके साथ धोखा किया है। आपके साथ पास्ट में भी धोखा हुआ है। चीटिंग एक नहीं 2-3 बार किसी किसी पर्सन के साथ हुआ है। ये फर्स्ट टाइम नहीं, सेकंड टाइम भी दिख रहा है। यानी कि आप जिसके ऊपर भरोसा करते हैं वो आपको चीट करता ही करता है, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि आप बहुत इमोशनल हैं, बहुत इनोसेंट हैं, बहुत प्यारे इंसान हैं और आपको समझ में नहीं आता है सामने वाले का, और सामने वाला खेल के आपके साथ चला जाता है। ये पर्सन भी यही कर रहा है कि इसने आपको चीट किया है। सॉरी, इस पर्सन ने आपको चीट किया है, धोखा दिया है। और अब जो पर्सन आपको चीट किया है, जो पर्सन आपको धोखा दिया है, चीटिंग के बाद ये पर्सन कहीं ना कहीं पीछे मुड़ के देखना चाह रहा है। कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये रियलाइजेशन हो चुका है कि इसने आपको क्यों धोखा दिया। इसको कुछ ना कुछ तो मिसिंग एनर्जी दिख रही है मुझे। इसको कुछ ना कुछ तो ये लग रहा है कि जिस पर्सन के साथ आपको छोड़ के ये है, वो पर्सन इसको बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा है। वो पर्सन इसको बात बात में इसके साथ फाइट कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, लड़ाई कर रहा है और इरिटेट हो रहा है उस पर्सन के साथ में जिसके साथ ये है आपको छोड़ के। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके सामने आना चाहता है, कहीं ना कहीं आपके पास वापस आना चाहता है। बट यहाँ पे क्लियरली मुझे दिख रहा है कि आपका जो पार्टनर है इसको अभी भी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि ईगो इतना ज़्यादा है इस पर्सन को। ईगो इतना ज़्यादा, राहु की एनर्जी आ रहा है, इतना ज़्यादा घमंड है ईगो इस पर्सन को कि इसको ये नहीं दिखाई देता कि इसके लिए क्या, कौन सही है कौन गलत है, या फिर ये सही है या गलत है। इसको ये दिखाई देता है कि मैं सही हूँ, आई एम राइट ऑलवेज। और ये अपने ईगो की वजह से अपने रिश्ते में इश्यूज क्रिएट कर रहा है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ईगो क्लैश बहुत ज़्यादा है, इसको ईगो बहुत ज़्यादा है, घमंड ज़्यादा है, जिस वजह से यहाँ पर इश्यूज आ जा रहे हैं। इनफैक्ट ये फ्यूचर में आएगा भी तो उसके बाद भी आपको इग्नोर करेगा। पास्ट में भी इग्नोर करता था, अभी तो नो कांटेक्ट में डाल दिया। ये सब सिचुएशन यहाँ पे बनती और दिखाई दे रही है। बट कहीं ना कहीं आप सोच रहे होंगे कि उस पर्सन को जो मुझे छोड़ के गया, उसको ये इरिटेशन का मतलब ये भी हो सकता है कि उसको इनडायरेक्टली कर्मा भी मिल गया है, ये भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर आपकी बात की जाए तो आपको कोई बंदिश टाइप हो गया है पूरा लाइफ। आप एकदम जकड़े हुए, स्टक महसूस कर रहे हो। आपको एक जगह आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कोई और पर्सन के साथ जाएं। कोई आपको रिश्ते भी आ रहे होंगे, कोई प्रपोजल भी आ रहे होंगे और आएंगे भी, लेकिन आप उस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हो, उस प्रपोजल के साथ नहीं जाना चाह रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इसका वेट कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि ये पर्सन लाइफ में आया तो ये पर्सन, और फिर कंफ्यूज भी हो रहे हो आप कि ये पर्सन आपकी लाइफ में फिर से चीटिंग तो नहीं करेगा। ये सब कंफ्यूजन। सेकेंडली, आपको एकदम एकदम
स्टक फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो, बहुत तकलीफ और एंजाइटी टेंशन में दिख रहे हो आप, बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हो आप, नेगेटिव थॉट भी बहुत सारे आ रहे हैं आपकी लाइफ में, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना। ये जो वक्त है, ये जो टाइम है, यू हैव टू हैव पेशेंस, हैव पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वेट करिए, थोड़ा सा वेट करिए, चीज़ें बदलती हैं। बुरा वक्त का टाइम आता है और वो वक्त रहता नहीं है, कोई भी वक्त परमानेंट नहीं रहेगा, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं रहेगी। ये जो इस सिचुएशन में आप फंस गए हो, ये जो तकलीफ में आप हो, यहाँ से आप बाहर ज़रूर निकलोगे। थोड़ा सा टाइम और वक्त आपको देना पड़ेगा, यूनिवर्स के ऊपर छोड़ना पड़ेगा चीज़ें, भगवती माँ सुरकंडासुरी के ऊपर छोड़िए, आपके लाइफ में ज़रूर एंड ज़रूर पॉजिटिविटी आएगी समवेयर। डू नॉट वरी, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। तो इतना जो टेंशन और नेगेटिविटी से घिर गए हैं, यहाँ से बाहर निकलिए। बात करते हैं आपकी लाइफ में, तो आपकी लाइफ में कोई फाइनेंशियली सपोर्ट आपका करियर में आने वाला है, फाइनेंशियली सपोर्ट कहीं से मिलने वाला है, किसी का पैसा फंसा है तो वो मिल जाएगा, या फिर यहाँ पर कोई जॉब अपॉर्चुनिटी दे रहे हो तो जॉब अपॉर्चुनिटी में आपको एक अच्छी जॉब लग सकती है, यू वुड गेट द बेस्ट जॉब, और एक सैलरी पैकेज आपका अच्छा होगा। और जो बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में जो लॉस चल रहा है वहाँ पर आपके कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी आने का, पैसा आने के चांसेस है। यहाँ पे मनी और सपोर्ट, फैमिली या कहीं से सपोर्ट भी दिखता हुआ नज़र आ रहा है। एक कमिटमेंट वाला रिश्ता आपका मिल सकता है, आपको कमिटमेंट वाला रिश्ता आपके पास आ सकता है, एक रिलेशनशिप में आप जा सकते हो। जहाँ पर जो लोग सोच रहे हैं कि न्यू रिलेशनशिप में एंट्री करना है कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कमिटमेंट वाला रिश्ता आ रहा है फ्यूचर में। आप सोच रहे हो कमिटेड रिश्ता चाहिए, क्योंकि पास्ट जिसने चीट किया है उस पर्सन के साथ नहीं जाना है, तो यहाँ पर एक कमिटमेंट वाला रिश्ता भी आपकी लाइफ में आते हुए नज़र आ रहा है। और एक थोड़ा टाइम के बाद यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि अभी फ़िलहाल आप इरिटेट हो गए हो प्यार से, अभी आपको लग रहा है कि मुझे यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए, अब मुझे कुछ नहीं करना है, अब ना प्यार में पड़ना है, ना किसी के चक्कर में पड़ना है, बहुत हो गया, आई एम फेड अप राइट नाउ, आई एम डन विद दिस। इस तरह के थॉट आपके लाइफ में आ रहे हैं, आपके मन में दिल दिमाग में आ रहा है, क्योंकि हो भी क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो साफ साफ मुझे दिखाई दे रहा है, इसका रीज़न यही है कि आपके साथ चीटिंग बहुत ज़्यादा हुआ है, आपके साथ जिस पे आपने भरोसा किया है उसी पर्सन ने आपका भरोसा तोड़ा है, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, और आपको ये भी लग रहा है कि इसके लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया और यही पर्सन मेरे साथ खेल के गया है। इस तरह के थॉट के बाद आदमी टूट जाता है, और आप टूट भी गए हो कहीं ना कहीं, बट आपको ऊपर वाले पे भरोसा रखना है, ईश्वर पे भरोसा रखना है, माँ सुरकंडासुरी पे भरोसा रखना है। आपको इरिटेट नहीं होना है, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप थोड़ा पॉजिटिव रहिए, कूल रहिए। और यहाँ पर आपका पार्टनर भी आपको स्टॉप तो कर रहा है, कहीं ना कहीं चीज़ों को स्टॉप कर रहा है। दूसरी चीज़, यहाँ पे गुड न्यूज़ का कार्ड भी है, गुड न्यूज़ भी आपकी लाइफ में बहुत जल्द आ सकती है। हो सकता है जो मैंने आपको कहा कि कमिटमेंट वाला रिश्ता है, क्या पता कोई पर्सन को प्रपोजल या जो भी आपका फ्रेंडशिप में हो या कहीं कॉन्टैक्ट में हो या फिर कोई रिलेशनशिप में हो, तो वहाँ पे कोई पर्सन आपकी लाइफ में आए और गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में ज़रूर मिलेगी। आपको एक गुड न्यूज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं जो नेगेटिव फेज से आप चल रहे हो, ये जो नेगेटिव टाइम से आप चल रहे हो, यहाँ से आप बाहर निकलोगे। ये जो नेगेटिव थॉट चल रहे हैं या फिर किसी ने आपको इस तरह से तोड़ दिया है, तो वहाँ से आप बाहर निकलने वाले हो। और यहाँ पर एक गुड न्यूज़ आपको आ सकता है, आपको फाइनेंशियली गुड न्यूज़ भी आ सकता है, और इमोशनली गुड न्यूज़ का कार्ड भी मुझे दिखाई दे रहा है। या फिर आपने तकलीफ़ सही है, आपने एफर्ट्स डाले हैं किसी रिलेशनशिप में, और फिर आप वेट कर रहे हो उस चीज़ का, उस पर्सन का, उस टाइम का, तो वो भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर हो सकता है कि कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी में कोई गुड न्यूज़, कोई मैसेज, कॉल ज़रूर आए, या कोई एक्टिविटी, कोई एक्शन आपके पार्टनर की तरफ से विद इन 9 डेज़ कुछ दिखे आपको। ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे कि यहाँ पर कुछ ना कुछ मेजर डिसीजन वो आपके लिए ले सकता है। आपके पार्टनर की बात की जाए तो यहाँ पे डिसीजन भी ले सकता है। इसका जो ईगो है वो कहीं ना कहीं अब उस ईगो को ये साइड रखने वाला है, क्योंकि इसकी लाइफ में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव आ चुके हैं, अप्स एंड डाउन्स। थर्ड पर्सन ने इसे सबक सिखा दिया है,
ज़िंदगी ने भी सबक सिखा दिए हैं। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन का 50% एटीट्यूड, 50% ईगो, आई वुड से अगेन, आई वुड रिपीट इट अगेन, 50% हो सकता है कि ये पर्सन, 50% आई एम टॉकिंग अबाउट, ओके, 100% नहीं, 50% ये पर्सन हो सकता है कि इसका एटीट्यूड टूट गया है, अभी पूरी तरह से नहीं टूटा है, ऑलराइट, पूरी तरह से नहीं टूटा, बट 50% यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती है। और क्योंकि उसके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है, कुछ सिचुएशन ने किया है, कुछ थर्ड पर्सन ने किया है जिस पे इसने भरोसा किया है, क्योंकि आपका भरोसा कोई तोड़ेगा तो उसका भरोसा भी कोई और तोड़ेगा। यूनिवर्स आपको कर्मों का फल, शनि यहाँ पे दिख रहा है, 8 नंबर कार्ड है, कर्मों का फल ज़रूर मिलता है, जैसे करनी वैसे भरनी, वो 100% मिलता है, और यहाँ पे भी मिलते हुए दिखाई दे रहा है मुझे। और मैं चाहता हूँ इसको कर्मा मिले, मैं चाहता हूँ कि इसको सबक मिले, और उसके बाद वो आपके पास आता है या नहीं आता है, आएगा ज़रूर, बट आप उसको एक्सेप्ट करते हो या नहीं, दैट इज़ अप टू यू, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या करते हो। बट यहाँ पे होगा ये चीज़, और यहाँ पर आपको कुछ न्यू आइडियाज़ या न्यू कुछ आ रहे हैं तो उस पर आप लगिए, न्यू प्रोजेक्ट में आप लग सकते हैं, न्यू थिंग्स, न्यू क्रिएटिविटी के अंदर के तरफ जाइए, कुछ नई चीज़ें सीखिए, लर्निंग करिए, टाइम को अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट दिस पर्सन, कुछ नया करने की कोशिश कीजिए, अपना ध्यान इधर उधर भटकाइए, वो सब आपको करना पड़ेगा जिससे आप एक कंफर्टेबल लाइफ जिएंगे। और देयर इज़ नथिंग परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, नोबडी इज़ परमानेंट, मैं भी परमानेंट नहीं हूँ, आज आपके सामने बोल रहा हूँ, कल रहूँगा कि नहीं, इसकी गारंटी नहीं, किसी चीज़ की गारंटी नहीं होती है, तो कोई टेंशन क्यों लेना है, जब परमानेंट कुछ चीज़ है ही नहीं तो टेंशन क्यों लेना। आज आपकी जो सिचुएशन है वो परमानेंट वाली नहीं है, कल को बदल जाएगी, आपकी नीयत अच्छी है ना, आपका इरादा अच्छा है ना, आप अच्छे इंसान हैं ना, तो बस हो गया, आपको अच्छा आपके साथ होगा। वक्त लगता है, टाइम आता है, आपको नहीं समझ में आ रहा, आपको भी ये लग रहा होगा, कमेंट करके मुझे बोलेंगे नहीं मेरा पार्टनर तो खुश है, उसको कर्मा नहीं मिला, मिलेगा आज नहीं तो कल, मैं बोल रहा हूँ, भगवती माँ सूरी की तरफ से मेरी माँ भगवती, मिलेगा आज नहीं तो कल मिलेगा, 101%। आप बस आपके तरफ से उसको कुछ हर्ट मत, मतलब कुछ उसके साथ गलत करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आप करोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, जब वो करेगा तो बहुत भयानक करता है। इसलिए आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, आपको अपने ऊपर कंसंट्रेट करना है, और चीज़ें बदलेगी, क्योंकि यहाँ पे गुड न्यूज़ का कार्ड भी आ रहा है, गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में ज़रूर आएगी, चीज़ें आपकी लाइफ में बदलेगी, एक कमिटमेंट वाला रिलेशनशिप में आपके लाइफ में दिखाई दे रहा है मुझे, तो आपकी लाइफ में ठीक है सब, डोंट वरी, चीज़ें बदलेंगी, भरोसा रखिए, बिलीव कीजिए, चीज़ें बदलेंगी। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप देता हूँ, व्हाट्सएप नंबर देता हूँ, व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करना है। थैंक यू सो मच, बिल्कुल खुश रहिए, न्यू वीडियो के साथ मिलूंगा आपसे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।